क्या आपने कभी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई देती हो, जहां हवा में बच्चों की हंसी गूंजती हो और दीवारों पर परछाइयां नाचती हो? यह कहानी उस होटल की है जहां स्टीफन किंग ने अपनी मशहूर किताब द शाइनिंग को प्रेरित करने वाली रात बिताई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस होटल में आज भी भूतों का साया मंडराता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको स्टैनली होटल के उस कमरे का स्टैनली होटल कोलोराडो के एस्टेस पार्क में बसा हुआ है। 1909 में बनी यह इमारत अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जानी जाती, लेकिन इसकी असली पहचान कुछ और है। यहाँ आने वाले मेहमानों ने सालों से अजीब और डरावने अनुभवों की बात की है। मेरा नाम विक्रम है, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मुझे ऐसी जगहों की खोज करना पसंद है जिनके पीछे कोई रहस्य हो। जब मुझे स्टैनली होटल के बारे में पता चला तो मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं? मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कमरा नंबर 217 बुक किया और वहाँ एक रात बिताने का फैसला किया। उस दिन मौसम ठंडा था और होटल के बाहर कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही मैंने होटल में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई मुझे देख रहा हो। कमरा 217 में घुसते ही लगा जैसे मैं किसी और समय में आ गया हूं। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। मैंने अपना सामान रखा और सोचा कि पहले होटल के बारे में थोड़ा और जान लूं। रिसेप्शन पर एक स्टाफ सदस्य ने मुझे बताया कि यहाँ अक्सर मेहमानों को अजीब अनुभव, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और रात में बच्चों की हंसी सुनाई देती है। स्टाफ सदस्य: साहब, यहाँ रात में कुछ अजीब होता है, खासकर कमरा नंबर 217 में। आप सावधान रहिएगा। मैंने उनकी बात को मजाक में लिया और सोचा कि शायद यह सब मेहमानों को डराने की कहानियां हैं। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत था। रात के करीब 2 बजे मैं गहरी नींद में था कि अचानक एक धीमी खटखटाहट की आवाज से मेरी नींद टूटी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई स्टाफ है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली था और सन्नाटे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी साफ थी कि लगा कोई मेरे कमरे में ही है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने लाइट जलाई, लेकिन कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन तभी मुझे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत करके नजर उठाई और जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक छोटा बच्चा जो पुराने जमाने के कपड़े पहने था, मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह हल्के से मुस्कुरा रहा। बच्चा फुसफुसाते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हमारा घर है। मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन बच्चा गायब हो चुका था। मेरा शरीर कांप रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मेरी आंखों में रात की थकान और डर साफ दिख रहा था। मैनेजर ने मुझे बताया कि कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनका एक बच्चा था जो एक दुर्घटना में मर गया था। उस बच्चे की आत्मा आज भी होटल में भटकती है और मेहमानों से मैनेजर: हाँ साहब, कई लोगों ने उस बच्चे को देखा है। वह अकेला है और शायद आपसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने सोचा कि शायद यह सच है। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी। क्या मैं उस बच्चे से बात कर सकता हूँ? उस रात मैंने कमरे में एक कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने हल्के से कहा, अगर तुम यहाँ हो तो कुछ कहो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक कैमरा बंद हो गया और कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। हवा में एक ठंडक फैल गई और मुझे लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है। तभी मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, उससे दूर रहो, वह मेरा बच्चा है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है।
मैंने पलट कर देखा। एक औरत पुराने जमाने की पोशाक में मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से से मुझे घूर रही थी।